अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग का कहना है कि लगभग 2,20,000 भारतीय अप्रवासी अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। इनमें से कई को हाल ही में देश से निर्वासित किया गया है और वो वापस आए, बेड़ियों में जकड़े हुए आए हैं, हथकड़ी लगी हुई आई है। इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार है कि कोई जवाब नहीं दे रही, बल्कि अमेरिका के इस कृत्य को जस्टिफाई कर रही है। अब देखिए कि क्या हो रहा है, किस तरह से टैरिफ को लेकर अमेरिका ने भारत को झुका दिया। ये तमाम व्यवस्थाएं हो रही हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के आगे सवाल किया जाए, ऐसी स्थिति में शायद अब भारत है नहीं। सतपाल सिंह उन्हीं में से हैं जो अमेरिका से भारत भेजे गए। आज तक का कॉन्क्लेव था, राजदीप सरदेसाई उसमें एंकर थे और सतपाल सिंह को बुलाया गया था। सतपाल सिंह से जानने की कोशिश की गई थी कि क्या हुआ था, कैसे हाल थे, क्यों परेशान थे आप लोग। सतपाल सिंह भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जिन्हें अमेरिका ने भारत वापस भेजा। सतपाल सिंह इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पहुंचे। सतपाल ने पूरी कहानी बताई कि वो कैसे अमेरिका पहुंचे और डिपोर्ट के दौरान उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया। सतपाल सिंह पंजाब के फिरोजपुर जिले से हैं और अवैध रूप से यानी अवैध तरीके से अमेरिका जाने वाले अप्रवासी में से एक थे। उन्होंने इस उम्मीद के साथ अमेरिका की ओर रुख किया था कि उन्हें वहां बेहतर नौकरी मिलेगी, आजीविका के साधन मिल सकेंगे। यानी कि सवाल पहला यह है कि भारत में वो साधन सरकार नहीं दे पाई है आजीविका के, नौकरी के, इसलिए ये खतरनाक रास्ता उन्होंने अपनाया। सतपाल बताते हैं कि उन्हें एक एजेंट ने धोखा दिया, उनसे 55 लाख रुपए लिए, अवैध मार्ग से अमेरिका भेज दिया और जमीन बेचकर उन्होंने ये पैसा जुटाया था। सतपाल सिंह का कहना है कि उन्हें और दूसरे प्रवासियों को पनामा के रास्ते अमेरिका ले जाया गया। पनामा में उन्हें 15 दिन तक रखा गया। वहीं कैलिफोर्निया में उन्हें 5 दिन तक अत्यंत ठंडे कमरों में रखा गया, जहां उनकी स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा हो गई थी। कोई ध्यान नहीं दिया गया था। दवा मांगने पर अधिकारियों ने बस आई डोंट नो कहकर नजरअंदाज किया था। सतपाल ने यह भी बताया कि उन्हें झूठे वादों में फंसाकर अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचाया गया, जबकि उन्होंने लीगल तरीके से ही वीजा के माध्यम से जाने की योजना बनाई थी। इसके लिए उन्होंने अपनी जमीन तक भेज दी थी। एजेंट ने उनसे 55 लाख रुपए वसूले थे। सतपाल के दावे के मुताबिक उन्हें अवैध डंकी रूट से अमेरिका पहुंचाया गया। सतपाल सिंह ने यह भी बताया कि अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के साथ बहुत बुरे हालात हैं और उन्हें गलत तरीके से बर्ताव का सामना करना पड़ा। उन्हें बेड़ियां लगाकर प्लेन में वापस भेजा गया, जबकि दूसरे देश के नागरिकों के साथ ऐसा नहीं किया गया था। यानी भारत के लोगों के साथ जानबूझकर ऐसा किया गया। दबाव बनाने के लिए किया गया, नीचा दिखाने के लिए किया गया। क्यों किया गया, यह सवाल आज तक भारत सरकार नहीं पूछ पाई है। उन्होंने आगे बताया कि अमेरिका से लौटने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अपने देश से बेहतर कोई जगह नहीं है। अब वो कभी अमेरिका नहीं जाएंगे, इस बात से वो तौबा कर रहे हैं। मिलन खांडेकर जो आज तक के साथ जुड़े हुए हैं, वो वीडियो शेयर करते हैं और साथ में लिखते हैं, इस पूरी बातचीत का वीडियो शेयर करते हैं। लिखते हैं कि सतपाल सिंह 55 लाख देकर पंजाब से अमेरिका गए, वापस भेज दिए गए, जमीन बेचकर पैसे जुटाए थे ताकि जिंदगी बेहतर बना सके। एजेंट ने धोखा दिया, सूरीनाम भेजा। उन्होंने कहा कि इंडिया की कोई इज्जत नहीं है, दूसरे देश में जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये स्वाभिमान की बात है, ये देश हित की बात है, ये राष्ट्र प्रेम की बात है और ये इस बात का संकेत है कि आप अपने आप को कितना ही विश्वगुरु कह लें, कितना ही डंका बजवा लें, कितने ही ढोल बजवा लें, कितने ही फोटो सेशन करवा लें, कितने ही वीडियोस बनवा लें, लेकिन अगर आपके देश के नागरिकों के साथ इस तरह का बर्ताव हो और आप खामोश रहें तो ये देश के इतिहास में लिखा जाएगा। नेपाल जैसे देश के नागरिकों को अमेरिका भेजता है नॉर्मल प्लेन से, एक तरह से मजदूर या सामान वाले प्लेन से भरकर नहीं भेजता है, बेड़ियों में नहीं भेजता। सवाल यही है कि क्यों भारत सरकार इस पर खामोश है। संजय राउत लिखते हैं कि इंडिया की कोई इज्जत नहीं है, सुन लो इसकी बात। संजय राउत सतपाल को ही कोट करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि भारत की लोगों की इस तरह की स्थिति है कि बेड़ियों से जकड़कर उन्हें लाया जाता है, किसी और देश के साथ ऐसा होता नहीं है। सवाल यही है कि जब भारत के साथ इतने दोस्ताना रिश्ते हैं, प्रधानमंत्री के खास डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो फिर क्यों भारत के साथ ऐसा हो रहा है, क्यों इस तरह से जलील किया जा रहा है, क्यों इस तरह से बेइज्जती हो रही है। यह न सिर्फ एक सतपाल की बेइज्जती है, हाँ उन्होंने गलत तरीके से जाने का जुर्म किया, उन्होंने गलत किया, वापस भेजा जाता, लेकिन एक सम्मान भी होता है, आत्मसम्मान भी होता है, एक व्यक्ति का भी सम्मान आत्मसम्मान होता है और एक देश का भी। और जब सतपाल जैसा शख्स अमेरिका में होता है तो वो
सिर्फ सतपाल नहीं होता बल्कि वो एक भारतीय भी होता है। और उस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी इस देश के सर्वोपरि नेता होते, हेड ऑफ द स्टेट होते, उनको इस पर रिएक्ट करने की जरूरत थी। बहरहाल सतपाल का ये वीडियो सामने है, अब देखना होगा कि इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की और सामने आती है।